नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर बेस्ट ऑब्जेक्टिव की बुक कौन सी हो सकती है। अगर आप किसी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राज्य सिविल सेवा हो या आप संघ लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, या आप चीज़ों को थोड़ी विस्तार में जानने की इच्छुक हैं, तो आपको कौन सा बुक है जो प्रिपेयर करना चाहिए 6 से लेकर के 12 तक। हालांकि मेरे पास समय नहीं था और मेरे एक ही भाई या बंधु कहिए उनका मैसेज आया था, तो मैं मैसेज का उनका पर्सनली रिप्लाई न दे करके मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह कई छात्रों का यह प्रश्न रहा होगा, उनके मन में भी शंका होगी, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना चाहिए। तो आज हम यही चीज़ लेकर आए हैं कि आपके लिए कौन बेस्ट बुक हो सकती है, और मैं खुद इसे फॉलो करता हूं और लगभग जितने भी टॉपर हैं वह सभी इसी को फॉलो करते हैं। अधिकतर छात्र जो है वह इसी को फॉलो करते हैं। तो मेरे पास जो बुक है वह घटना चक्र की बुक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास बुक है घटना चक्र की, और मेरे पास और भी बुक थे, लेकिन मैं परसों ही अपने एक दोस्त को उस बुक को दिया हूँ। तो मेरे पास अभी सिर्फ और यही 2 बुक हैं, और इसके सिवाय आपको इसके सभी टॉपिक के मिल जाएंगे। इतिहास के मिल जाएंगे, भूगोल के मिल जाएंगे, राजनीतिक शास्त्र के मिल जाएंगे, आपके विज्ञान के मिल जाएंगे। जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी विषय वस्तु से, वे सभी विषय वस्तु के आपके इसका अलग अलग आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका अमेजोन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या आपको कोई भी बुक स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम इस बुक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यह जो मेरा जो संस्करण है वह 2019 का संस्करण है, और आप देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन। सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन इसका नाम है। पूर्वालोकन को आप ध्यान देकर लीजिएगा अगर आप इस सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि पूर्वालोकन आता है वह सिविल सेवा के लिए आता है, और एसएससी के लिए भी इसका एक बुक आता है, तो उसको आपको नहीं लेना है। अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं तो पूर्वालोकन को आपको ध्यान देकर लेना है। और यह जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाता है। इसमें जो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं 1990 के फरवरी से लेकर के 2019 तक के प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। सामान्य भारत का भूगोल है, और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो धारा 370 जो हुई है उसको भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, यानी कि इसमें थोड़ा सा अभी लेटेस्ट है। आप लेने जाएंगे तो इससे भी आपका लेटेस्ट संस्करण उसमें मिल जाएगा, जिसमें करेंट के सारे चीज़ें ऐड रहेगी। साथ में ये सीसेट के भी कुछ विषय वस्तुओं को अपने आप में सम्मिलित किए हुए हैं। चलिए अब हम इस बुक की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इस बुक का प्राइस जो है वह 300 रुपया है, और लगभग आपको इस पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हालाँकि सभी बुकों का इसका प्राइस जो है अलग अलग है। मैं इसके बाद इसके कंटेंट के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा दे रहा हूं। उसके बाद यह जो आ जाता है वह सामान्य अध्ययन का है, पूर्वालोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसका जो प्राइस है वह प्राइस है 210 रुपया। इसमें भी आपको 20 से 30% डिस्काउंट मिल जाएंगे। उसके बाद आपका हिस्ट्री का आ जाता है, अर्थशास्त्र का आ जाता है, हर एक के विषय का एक अलग अलग बुक आ जाता है। अब चलिए हम इस बुक की खासियत के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर यह आपको कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सिर्फ मार्केट में यह मत देखकर बुक लीजिए कि यह जो बुक है वह लिखा हुआ है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, तो ऐसा नहीं है। इसका काफ़ी अच्छा जो मुझे चीज़ लगा वह यह चीज़ लगा कि इसमें जो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें जो टॉपिक हैं, इसके जो टॉपिक को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। इसके जो टॉपिक हैं वह खंड बाई खंड विभाजित है, यानी कि किसी टॉपिक को ज़्यादा लेंदी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चैप्टर है वह काफ़ी खंडों में विभाजित है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते वक्त काफ़ी आसानी होगा, और आपको पता चलेगा कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मुझे उस विषय पर कितना फोकस करना है। तो आप थोड़े इसके विषय वस्तु को देख लीजिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसके विषय वस्तु हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि इस बुक में किस प्रकार से प्रश्नों को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहला चीज जो है यहाँ पे देख लीजिए, जो पहला इसका चैप्टर है वह भारत का भूगोल शुरू होता है, जिसमें आपको एक नोट्स दे दिया जाता है जिससे आपको रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। इस नोट्स में आपको
सारे उनके एक तरह से कहा जाए तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसको आपको पढ़ के यहाँ पर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न के बाद यहाँ पे इसका उत्तर है और उसके नीचे इसका व्याख्या है। व्याख्या को आप देख सकते हैं, व्याख्या जो इसका रहता है बहुत ही सुपर इसका व्याख्या रहता है। मैं कहूँ तो सभी बुकों से इसका व्याख्या जो है बहुत ही सुपर है। समझ रहे मेरी बातों को? सभी बुकों से मैं जितने भी अभी तक बुक यूज कर रहा हूँ उससे इसका जो व्याख्या है वह काफ़ी कहा जाए तो अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रश्नों का जो व्याख्या रहता है वह दूसरे प्रश्नों से रिलेट करते रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न को जब आप क्लियर करेंगे तो उससे आपके 4-5 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप इसी प्रश्न को देखिए, जैसे मैं आपको इस प्रश्न को दिखा रहा हूँ। इस प्रश्न को देखिए थोड़ा सा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही कथन का चयन कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल 2.5% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका व्याख्या आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिए, इसका व्याख्या को कितने सुंदर तरीका से इसने व्याख्या इस प्रश्न का किया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दिया है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें यह नहीं दिया है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा विस्तार से मतलब बता देता है। मैं आपको कितना बताऊं, इसमें थोड़ा विस्तार से बता देता है कि उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ताकि उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें तो देखिए क्षेत्रफल से रिलेटेड कितने प्रश्न हैं। क्षेत्रफल से रिलेटेड आपके कुल 6 प्रश्न इसमें हैं। उसके बाद तुरंत एक छोटा टॉपिक बना दिया है। उसके बाद बना दिया है अक्षांशीय विस्तार, उसका यहाँ पर नोट्स दे दिया है और उसमें भी अराउंड 6 से 7 प्रश्न होंगे। उसी प्रकार से आगे भी इन्होंने अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। राज्य व्यवस्था में भी कुछ इसी प्रकार सा है। इसका मैं आप लोगों को विषय खंड दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से चीज़ आपको पढ़ने हैं। तो देखिए यह इसका विषय वस्तु है जो आपको इसमें पढ़ना है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है और इसके जितने भी बुक आते हैं पूर्वावलोकन उसमें आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसके बाद आपके प्रश्न मिल जाएंगे और उसकी व्याख्या मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और सभी लोग द्वारा यह फॉलो किया जाता है। तो आपके मन में अगर कोई संकोच है कि हाँ मुझे ये बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप उस संकोच को दूर कर लीजिए, क्योंकि यह बुक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो इस बुक की मुख्य जो कहा जाए तो आकर्षण है वह इसका व्याख्या है। व्याख्या काफ़ी अच्छा, जब आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं सिर्फ इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ा हूँ, इस चैप्टर के पूरी जो गहराई है उसमें मैंने घुसकर इसके सभी प्रश्नों को निचोड़ लिया हूँ, यह आपको फील होगा। बस आपको व्याख्या को अच्छे से पढ़ना है और अपने मन में जब आप पढ़ेंगे तो अपने मन में भी क्वेश्चन को अपने आप ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में दिया हुआ है या कोई चीज़ भी दिया हुआ है, तो आप भारत के बारे में जो अगल बगल के जो उससे प्रश्न बनते हैं उसको आप मन में रिकॉल करते जाइए। उससे आपको क्या होगा कि आप उन सभी प्रश्नों को एक बार रिकॉल करेंगे तो आगे भविष्य में आपको भूलने की समस्या उस प्रश्न के लेकर के ख़त्म हो जाएगी। और आपके पास से जब आप 100 प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और मैं कुछ सीखा हूँ। तो आज का मेरा वीडियो जो था इसी को लेकर के था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अगर इसी प्रकार के जानकारी को आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। हालांकि मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो भी बताया जाए विस्तार से बताया जाए। पहले मैं हिस्ट्री से शुरू करूंगा और उसका आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसका थ्योरी भी प्रोवाइड कराऊंगा। एक दिन थ्योरी प्रोवाइड करा दूंगा और उसी दिन मैं उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप वहां से अपने जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और उसका जो मैं PDF रहेगा वह टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं ये सीरीज 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल झोल झाल नहीं होगा, जो भी चीज़ होगा स्पष्ट होगा। कोई मतलब मेरा यह उद्देश्य रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु पर ही बात किया जाए,
फालतू की चीज़ें पर बात नहीं किया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद।